महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी।
महाराजाधिराज वीरदमन संबोधित किया जाता है हमें। दूरदृष्टा है, इसी कारण शत्रु हमारे भय से थरथराते हैं। इसी पांव में गिड़गिड़ा के दया की भीख मांगते हैं, क्योंकि हमारा दंड विभत्स होता है। और ऊपर बैठा वो देवता भी कांप उठता है। और तुम भली भांति परिचित हो हमारे चरित्र से। फिर सत्य बताओ, संपूर्ण सत्य बताओ। सत्य? कैसा सत्य? यही कि हम तेरे निवास पे आए थे, ये खबर हमारे शत्रु तक कैसे पहुंची। अगर झूठ कहा तो हम तुम्हारे इस सुंदर चेहरे को इतना घृणित कर देंगे कि दर्पण में देखकर तुम चित्कार करोगी। महाराज, दूरदृष्टा कहते हो तो इन नैनों में झांक के देखो, जो तुम्हारी प्रेम अग्नि में भस्म होने के लिए व्याकुल है। और प्रेम के व्याकुल नैनों का शासक हृदय होता है। और हृदय अपने प्रेम पे घात नहीं करता। प्रेम तो केवल मृत्यु का वरण करता है। सत्य कहती हो? असत्य प्रतीत होता है तो उड़ा दीजिए हमारा सर और पा लीजिए सत्य का प्रमाण। तेरे नैन कतार विश्वास की भाषा तो बोलते हैं, किंतु मेरा मस्तिष्क शंकित है। सत्य कहते हैं, अगर तेरा सत्य असत्य निकला तो बहुत भयानक दंड की भागी होगी तू। स्मरण रखना तू। आपका चित्त अशांत है, ऐसे में आप वनक्रीड़ा जाना चाहते हैं। संग मुझे ले जाने की आज्ञा नहीं है। विनती करता हूँ कुछ सैनिक और संग ले जाए महाराज। महामंत्री, हम महाराज पाहुपाल हैं। हमारी भुजाओं में अभी शत्रु का लहू बहा देने की शक्ति क्षीण नहीं हुई है। मेरा कहने का अर्थ वो नहीं था महाराज। मैं नहीं, हमें छोड़ दीजिए हमें। सैनिकों, ये क्या शोर है? कौन है ये लोग? महामंत्री जी, ये किसी दूसरे राज्य के निष्कासित किए गए कुष्ठ रोगी है। कई दिन से नगर के जंगल में छुप के रह रहे थे। कौन हो तुम लोग और किस नगर से आए हो? दंड का भागी मैं अभागा हूं। मुझे मृत्यु दंड भी स्वीकार है। दंड दो। क्यों हमें महाराज पुकारते हो? क्यों? हम मलिन दरिद्र हैं मित्र, मलिन दरिद्र। शांत हो जाओ सब। हाँ, तो तुम इन लोगों के सरदार हो? ये हमारा दाता है, भगवान। सब लोग शांत खड़े रहो। किस नगर के वासी हो? क्या नाम है तुम्हारा? इस घृणित रोग ने स्मरण शक्ति को इतना श्रेणी कर दिया, हमें कुछ भी याद नहीं। महामंत्री जी, एक कुष्ठ रोग छूतका रोग है।
इनके रहने से हमारे राज्य में भी ये रोग फैल सकता है। बेचारे कुष्ठ रोगी हैं, दया आती है, किंतु अपनी प्रजा की रक्षा हमारा धर्म है। इस कारण नगर में रहने की आज्ञा भी नहीं दे सकते। इन सबको नगर के बाहर छोड़ दो। ले जाओ इनको। कैसा दुर्भाग्य है इनका। यही तो हम तुम्हारे मुख से सुनने के लिए व्याकुल थे कि हम ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। नहीं नहीं पिताजी, ये सत्य नहीं है। हमारे जीवन का हर चयन आप करेंगे, हर निर्णय पे आपका ही अधिकार है, किंतु अच्छा बुरा जो भी होगा उसके कर्ता आप नहीं होंगे। हमारे कर्म फल होंगे जिसे आप नहीं बदल सकते। मैना सुंदरी, तुम हमें पुनः चुनौती दे रही हो। नहीं नहीं पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। अपने पिता को चुनौती देने का पाप मैं नहीं कर सकती। हमने तुम्हें पाला, बड़ा किया, संसार का हर सुख दिया, राजसी भोज, आभूषण, सुंदर आवरण दिए, सब हमने दिए, भाग्य ने नहीं दिए। क्षमा करें पिताजी, ये सब आपने किया, ये सत्य है, किंतु ये सभी हमारे पिछले कर्मों का फल है कि भाग्य से हमें आपकी पुत्री राजकुमारी के रूप में जन्म मिला, सारी सुख सुविधाएं मिली, राजसी जीवन मिला। क्षमा करिएगा माताजी, मेरा उद्देश्य आपको या पिताजी को आहत पहुंचाना नहीं है, अपितु मैं तो केवल ये बताना चाहती हूँ कि मनुष्य का सुख दुख उसके पूर्व कर्मों का फल होता है, वही उसके भाग्य का निर्माता होता है। इस संसार में कोई किसी का भाग्य नहीं बना सकता। ये पिताजी का भाग्य है कि वो इस जन्म में राजा हुए। भाग्य में ना होता तो राजा नहीं रंक होते और हम सभी दरिद्र जीवन यापन कर रहे होते। हमें ललकारा है तूने मैना सुंदरी, तो ठीक है, आज से इसी क्षण से तेरा भाग्य महाराजा बाहुपाल का शत्रु हुआ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रही है माताजी? हमने कहा था ना आपसे कि पिताजी निर्दोष है। ये जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब तो हमारे भाग्य का कराया खेल है। फिर आप क्यों नहीं समझना चाहती हमारी बात? क्यों बारंबार पिताजी के हृदय को दुख दे रही हो? इस कठिन समय में उन्हें आपकी साथ की आवश्यकता है, और आप है कि मैना सुंदरी कहती है उसका भाग्य ही अच्छे बुरे का करता है, हम नहीं। तो हमें इस कुष्ठ रोगी से उसका विवाह कर देना चाहिए, फिर अपने भाग्य से इस बुद्धि को स्वस्थ करके दिखाए मैना सुंदरी। हेरो, इन्हें हमारे साथ ले चलो। महाराज, महाराज, मेरा सुझाव है कि ये लोग कुष्ठ रोगी है, इन्हें राजभवन में प्रवेश देना उचित नहीं होगा। महामंत्री, आप उचित अनुचित का विचार न करें, ये हमारा आदेश है, इसका पालन किया जाए। हम प्रतीक्षारत हैं। क्या कारण हो सकता है?
मेरा उचित सुझाव भी महाराज को अरुचिकर प्रतीत हुआ। महाराज को भली भांति ज्ञात है कि कुष्ठ रोग एक महामारी है। ये भयानक प्राकृतिक प्रकोप है। इसके पश्चात भी इन कुष्ठाओं को राजभवन में आमंत्रित करने का आदेश दिया है। हाँ मंत्री जी। हाँ, ले जाओ इनको। चलो छोड़ दो, हमें जाने दो। हम ये नगर छोड़ के चले जाएंगे, तो हमें दंडित ना करें। दया करो हम कुष्ठ रोगियों पर महामंत्री जी, दया करो हम पर।